कानून को लेकर लगातार सियासत जारी है। विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही है। वक्त बिल इसलिए लाए हैं कि इनका जो वोट है वो बिखर रहा है, जो इनका वोट है वो भी इनसे नाराज है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके फैसले ले रही उससे नाराज है। अपने वोट को एक करने के लिए वक्त बिल लिखा है। जो धार्मिक मुद्दों का जो बनाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब कमजोर हो जाती है तो वो कम्युनल रास्ता अपनाती है। अयोध्या की हार के बाद पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हुई है। ये जितना भी वक्त बिल लाया जा रहा है और खासकर अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है। इस बिल के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जो विपक्ष ने एक नकारात्मक एजेंडा चलाया है, भ्रम की स्थिति पैदा की है, उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल वक्फ में सुधार का है। ये भूमाफियाओं ने जो कब्जे कर रखे हैं, उन जमीनों को भूमाफियाओं से छुटाकर गरीब लोगों के गरीब कल्याण के लिए मोदी जी ने एक बिल वक्फ बिल ला के अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पर किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहता, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं। ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। देश में जो कानून वक्फ संशोधन पास हुआ, इसको लेकर देश भर में विपक्ष जिस प्रकार का नैरेटिव बनाना चाह रहा है, जो कि उसकी हमेशा आदत में रहा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देश भर के अंदर कोई भी कानून पास होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है, चाहे वो महिलाओं के हित में हो, चाहे युवाओं के हित में हो, चाहे वो अल्पसंख्यक के हित में हो, चाहे देश के हित में हो। वहीं पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुमेधानंद सरस्वती ने भी वक्फ कानून का विरोध करने वालों पर सवाल उठाए। कुरान शरीफ मैंने पढ़ी है, साफ लिखा है कि खुदा की संपत्ति को खुर्द करने वाला व्यक्ति है, उसको हराम कहा गया है। तो ये मुस्लिम होकर के बोर्ड में लोग और जिन लोगों ने भगवान के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए संपत्ति दे दी, उसको खा रहे हैं। उनका क्या इलाज? कुरान शरीफ के हिसाब से तो उनको सरेआम कत्लेआम किया जाना चाहिए, जो खुदा की संपत्ति को खुर्द कर रहे हैं। लेकिन हमने इस कानून में ऐसी बात नहीं कही, क्यों? हम भारतीय संविधान के दायरे को मानते हैं। हम भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में के हिसाब से इस संपत्ति को खुर्द हम नहीं होने देंगे, इसलिए 2 स्पेशलिस्ट उसमें रहेंगे। मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों के विरोध के बीच दूसरा मोर्चा बीजेपी का है। पार्टी ने नए वक्फ कानून की खूबियां बताने की मुहिम शुरू की है। बीजेपी ने वक्फ कानून पर दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए बुकलेट और पैम्फलेट्स बनाए हैं, जिनकी मदद से पार्टी वक्फ कानून पर पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाएगी। उन बुकलेट और पैम्फलेट्स को बांटा जाएगा। 16 पन्नों की बुकलेट में वक्फ का इतिहास, 2013 में यूपी सरकार द्वारा लाया गया संशोधन और उनके मनमाने प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी है। नए कानून के फायदे गिनाए जाएंगे। वक्फ से जुड़े भ्रष्टाचार, धन के दुरुपयोग के मामले की विस्तार से जानकारी दी जाएगी।